सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? HCF की मेरी पहली क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास के साथ मैं आपके सामने फिर से आपके दर्शन पाने को एक बार फिर बहुत बढ़िया सवालों के साथ। और कल मैंने जैसे HCF निकालने सिखाया था, HCF मैं उसी तरह से निकालने सिखाऊंगा। तरीका कुछ हटके ही होगा, उसका भी आप समझने की कोशिश करना। एलसीएम होता क्या है? HCF मैंने कल बताया था कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। और तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से कट जाए। कोई जैसे ये नंबर है, इन नंबर से कोई कटने वाली संख्या, कोई सबसे पहली संख्या, जो भी पहली संख्या आएगी वो एलसीएम होगी, जो इन तीनों से कटती हो। लेकिन एचसीएफ क्या था? एचसीएफ वो था जो हम एचसीएफ निकालते हैं ना, जो निकल के आता उससे दी हुई संख्या कट जानी चाहिए। लेकिन एलसीएम क्या है? जो एलसीएम जिन संख्या को दे रखा है, इनका जो एलसीएम निकल के आएगा ना, इन संख्या से वो एलसीएम कटना चाहिए। बात समझ में होगी ना? ये सिस्टम होता है। तो एलसीएम क्या है इसमें? एलसीएम में सबसे पहले कॉमन चीज पहले निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको भी निकाल लेते हैं, सबको रखते हैं एलसीएम। ठीक है ना? एलसीएम वो संख्या है जो दी हुई संख्या से कट जाए। ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो निकल के आता है वो संख्या दी हुई संख्या को काट दे। चलिए, तो मैं अपना तरीका बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं। पहला सवाल क्या है? जैसे ये 12 है, 36 है और 48 है। तरीका समझने की कोशिश करना। कोई फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, मैं जो बताऊंगा बस उसको फॉलो करना है। आप इसमें बड़ी संख्या को उठा लीजिए। बड़ी संख्या उठा लिया आपने 48। ठीक है, 48 उठा ली है। जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको उठा लेना आप। ठीक है। जो शेष संख्या बची है, अब हमें क्या काम करना है? उस संख्या का जो गुणनखंड इसके अंदर है वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं है उसको लिखना है बस। जैसे 12 है, 12 इसके अंदर है, 12 चौक 48 कट जाता है, 12 इसके अंदर है। क्या 36 है? भाई 36 पूरा का पूरा नहीं है, लेकिन 36 का कोई एक ऐसा बड़ा फैक्टर जरूर होगा जो इस 48 के अंदर होगा। तो 36 का बड़ा फैक्टर क्या होगा? 12 गुना 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना? 12 से इसको काटेंगे। 12 से जैसे तुमने 48 को काटा, 12 चौक 48, 12 से काटा 48 को, 12 चौक 48 कटने के बाद आया 4। जो 4 बचा उस 4 के अंदर क्या 3 है? जो बचा 4 उसके अंदर ये 3 है? नहीं है ना? तो इसी 3 क्या हो सकता है? इस 3 को यहां लिखिएगा, गुना करके लिख लेंगे तो ये आ गया 144। तो ये इसका हुआ एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका आपको समझ में आया है? तो चलता मैं दूसरा सवाल उठा लेता हूं जल्दी से। दूसरा सवाल क्या है? जैसे 4 है, 6 है, पूरा लिखता हूं सही से। 4 है, 6 है, 18 है, 32 है, 48 है और 72 है। एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। एलसीएम निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। 72 उठा लीजिए। क्या 4 से कटता है? 4 इसके अंदर है, हाँ बिल्कुल है। क्या 6 है? 12 6 72, 6 भी है। 18 है, 18 चौक 72 है। 32 है? नहीं, 32 पूरा का पूरा नहीं है। तो 32 का एक बड़ा फैक्टर जो इसके अंदर होगा, 32 का बड़ा फैक्टर क्या होगा? 32 का एक 8 गुना 4, 8 जो इसके अंदर है, 8 नहीं 72, 8 इससे काटा, 8 से इसको काटा, क्या आया? 9। क्या उस 9 के अंदर ये 4 है? नहीं है, तो इस 4 की जरूरत है। चलो ये भी खत्म हुआ। अब 48 पे आते हैं। 48 के फैक्टर कर लो। 12 गुना 4, 12 इसके अंदर है, 12 6 72 और 4 ये रहा, यानी कि सब कुछ है। तो आंसर क्या आ गया? शायद 288, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो ये समझना है, जो जो इसके अंदर है वो तो रखेगा, जो इसके अंदर है ही नहीं उसी को तलाना है। यही तो एलसीएम है। यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए। ये जो 288 ना, ये पहली वो संख्या है जो इन सबसे कटती है, पहली लिस्ट कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल यही है 288, जो दी हुई संख्या से कटेगा। अब 288 से बड़े बहुत होंगे, 288 के सारे मल्टीपल दी हुई संख्या से कटते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? चलिए चलते हैं फिर आगे समझते हैं। अगर ये पोर्शन समझ गए ना जो मैं समझा रहा हूं, ये फैक्टर निकाल के कौन सा किसके अंदर है, तो बहुत आसानी से निकल जाओगे, आप फैक्टर करने से बच जाओगे। ये सवाल लेते हैं। जैसे कि तीसरा सवाल क्या है? 10, 15, 20, 25 और 50। इसका एलसीएम निकालना है। या एलसीएम निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। उठाइएगा 50 को, उठाया 50 के अंदर ये 10 है, हाँ है, ठीक है तो है। 25 है, 25 भी है, 50 तो मैंने उठाया, ये बचा क्या? अब 20 और इसके अंदर फाइट करना है। चलिए चलते करते हैं। इसके फैक्टर कर लेंगे 5 गुना 3। 5 इसके अंदर है, हाँ बिल्कुल है। 5 से इसको काटोगे 10 बार कटेगा। क्या उस 10 के अंदर 3 है? नहीं है, तो मुझे 3 की ही जरूरत है। इसके फैक्टर कर लेंगे
10 गुना 2, 10 इसके अंदर है, हाँ 10 से मैंने इसे काटा, 10 पंजे 50, 5 आया, 5 तो यहाँ आया, 3 यहाँ, कुल मिलाकर 5 और 3 है। क्या उस 5 और 3 में ये 2 है? नहीं है, तो 2 की और जरूरत है। 50 दूनी 100 या 300, 300 होगा, यानी कि 300 वो सबसे पहला सबसे लिस्ट मल्टीपल 300 है जो दी हुई संख्याओं से कटेगा। अब 300 का मल्टीपल कितना भी हो, 600 900 सारे के सारे 300 का हर मल्टीपल दी हुई संख्याओं से कटेगा, लेकिन लिस्ट मल्टीपल जो है ना यही है, ठीक है ना। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा है सबसे छोटा नंबर जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, ये होता है एलसीएम निकालने का तरीका। बहुत आसान और सिंपल तरीका है, इसको सीखें और कोशिश करना, अप्लाई करके देखना, क्वेश्चंस पे उठाना कोई भी बुक के सवाल, उस पर कोशिश करके देखना, आ जाएगा आंसर। अब जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने की आवश्यकता पड़े तो डायरेक्ट एक तो अंतर वाला बता दिया, एक मैंने ये वाला बता दिया, इससे काम करना, बाकी कुछ नहीं। चौथा सवाल समझते हैं, पढ़ने की कोशिश करना जरा। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से विभाजित होती हो। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से विभाजित होने वाली पहली संख्या, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक जो संख्या है ना, उन सब से कौन सी ऐसी संख्या है जो पहली कटेगी, यानी कि एलसीएम निकालना है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सबसे कटने वाली पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या बतानी है कौन सी है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 10, 10 को उठा लो, जो 10 के अंदर है उसे हटाते चले जाओ, उड़ा दो, ये है ये है ये है, और ये तो मैंने उठाया ही था, जो 10 के अंदर है ना रख लिया इसके अंदर मैंने, चलो रख लिया, ठीक है, ठीक करा ना। चलिएगा, क्या इसके अंदर 3 है? बिल्कुल भी नहीं है 3, तो 3 लिख लो। क्या इसके अंदर 9 है? ये वाला 9 लिख लो, सबसे पहले 9 ही लिख लिया मैंने, बड़ा ही लिख लिया यार, तो ये इसके अंदर है, ठीक है। चलिए 4 है इसके अंदर? नहीं, 4 तो है नहीं, लेकिन 2 गुना 2 करूंगा ना तो 2 इसके अंदर है, तो 1 2 की जरूरत है। 6 इसके अंदर है, इसको लिखूंगा 3 गुना 2, 3 तो इसके अंदर है, ये रहा 3 है ना इसके अंदर, हाँ है। 7 आ जाओ, 7 की भी जरूरत है तो 7 भी लिख दिया। 8 की बात करते हैं, 8 के 2 फैक्टर, 4 गुना 2, 4 है इसके अंदर है, 4 देखो, 1 2 तो इसके अंदर मिलेगा और 1 2 इसके अंदर है, यानी कि 4 तो इसके अंदर है, लेकिन यहां कुल मिलाकर देखिए 4 तो यहां पे 1 2 और बच गया, तो यहां लिख लो, गुना कर देते हैं, 2 3 4, 4 9 36, 360 गुना 7, 7 6 42 का 2 का, 7 के 21, 21 4 25, तो 25 20 किधर है, 25 20, ठीक है। यार जो इसके अंदर है ना उसे तो रहने दो, जो नहीं है उसी की तो जरूरत है। ये बहुत स्पीड से होता है, बहुत स्पीड से, रुकता भी नहीं इसमें पेन कहीं भी। नेक्स्ट समझते हैं, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 10 15 20 से विभक्त हो, और लेकिन वो बहुत बढ़िया सवाल है, ये कह रहा है 10 15 20 से कटने वाली वह छोटी संख्या बताइए, लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। चलो इसमें ये जो लास्ट वाली लाइन है पूर्ण वर्ग हो, इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले वही संख्या निकालो जो इनसे कटती हो। इन तीनों से कटने वाली पहली संख्या कौन सी है भाई? 12 15 और 20, 12 15 20 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी होगी? इनका एलसीएम, एलसीएम निकालना मैंने सिखा रखा है। 20 उठा लो, 20 के 2 फैक्टर कर लो, कितने, बल्कि ऐसे फैक्टर करो जो इसका बड़ा फैक्टर इसके अंदर नजर आए। 4 गुना 3, 4 इसके अंदर है, 3 की जरूरत है, इसका करो 5 गुना 3, 5 इसके अंदर है, 3 ये रहा, ठीक है, तो 20 का 60 आ गया। 60 वो संख्या है, 60 वो पहला लिस्ट पहला मल्टीपल है, यानी कि 60 इनका एलसीएम है जो इनसे कटेगा, लेकिन 60 पूर्ण वर्ग नहीं है। 60 पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है, ये 60 पूर्ण वर्ग नहीं है प्यारे बच्चों। 60 को पूर्ण वर्ग बनाना है, इसके फैक्टर करके देखो, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, देखो जिसका जोड़ा ना बने, जिसका जोड़ा ना बने उसी का जोड़ा बनाना है। इनका तो जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुना और इसका जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुना, कुल मिला के कितने से गुना? कुल मिलाकर दिए हुए में एलसीएम में 15 से गुना कर दो। एलसीएम कितना आया था? 60, 60 में 15 से गुना कर दो, 15 6 90, यानी कि 900 वो संख्या है, 900 वो संख्या है जो दी हुई संख्या से कटेगी भी और पूर्ण वर्ग भी है। बात समझ में आ गई ना? जो भी एलसीएम निकल जाए, एलसीएम के फैक्टर करो और जिसका जोड़ा ना बन रहा हो उसका जोड़ा बना दो, वो पूर्ण वर्ग हो जाती है। पूर्ण वर्ग निकालने का तरीका है। चलिए, आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर कमेंट्स के थ्रू बताते रहें, और मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें लिखूंगा और आपको कराऊंगा भी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल इसके अंदर कराऊंगा। कोई भी टॉपिक उठाऊंगा सवाल में ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा। हालांकि कोई बात नहीं, वीडियो में इतने व्यूज नहीं हो पा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भाई जो दोस्त देख रहे हैं एटलीस्ट वो देखे जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक रेजिमेंट में सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े करके पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। यार वही सवाल है, लैंग्वेज बदल दी है बस, ठीक है ना। एक रेजिमेंट में सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या बतानी है, ठीक है। यानी कि सिपाही रेजिमेंट में सिपाहियों की पंक्ति कितनी बनानी है, तो 10 की, 15 की और 20 की संख्या कैसी होनी चाहिए उनकी, पूर्ण वर्ग। यार 10, 15, 20 और ये देखिए 10, 15, 20 फिर से ले लो, ये रहा 10, ये रहा 15 और ये रहा 20। एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, यार 60 ही आएगा, बार बार थोड़ी कराऊंगा, 60 आएगा, 60 आएगा। अभी तो बताया था ना पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पिछला सवाल था 15 से गुना, 15 6 नंबर, तो इसका भी 900 आ गया। तो ये भी 900 था, ये भी 900 था, ये इतना था, उनके मैंने ऊपर करा ही दिया है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। यार आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताएं। मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराने वाला हूं इसके अंदर, मैं लिखूंगा भी सवाल आपके सामने। पहले इसको समझिएगा, इनको उतार लीजिएगा। ले लेते हैं छठे क्वेश्चन, 5 सवाल में हो चुके, छठे सवाल को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं पढ़ता हूं, देख क्या है। कहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 बचे। यानी कि एक ऐसी संख्या मुझे बताइएगा जब मैं उसे 16 से भाग करूं तो 3 शेषफल आए, जब मैं उसे 18 से भाग करूं तो 5 शेषफल आए, और जब मैं उसे 21 से भाग करूं तो 8 शेषफल आए, ठीक है। कोई एक संख्या बताइएगा। सपोज करो ना तो आगे की ये 2 संख्या होती, ना इसमें आगे की 2 संख्या होती, केवल कहता जब मैं 16 से भाग करता हूं तो 3 शेषफल बचता है, ठीक है। तो अगर 3 शेषफल बच रहा है तो 16 से कटने वाली संख्या से उसे 3 ज्यादा कर दो, यानी कि वो संख्या मैं कह सकता हूं कि 19 भी हो सकती है। फिर अगर ये 16 और 3 ही कहता, बस छोटी सी बात बताई मैंने कि 16 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो 16 से कटने वाली जो भी संख्या हो उसमें 3 और जोड़ दो। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन इसमें क्या है, कोई एक ऐसी संख्या बतानी है जब 16 से भाग करूं तो 3 शेषफल आए, 18 से भाग करूं तो 5 शेषफल आए, और 21 से भाग करूं तो 8 शेषफल आए, ठीक है। कोई एक संख्या समझ में, देखो कैसे करते हैं इस सवाल को, तरीका समझ लेना। 16, 18 और 21 कितना कितना शेषफल चाहता है, 3, 5 और 8। इनका अंतर निकाल लेना प्यारे बच्चों, अंतर 13, 13 और 13। दी हुई संख्या ऐसी होंगी ये जिनका डिफरेंस बिल्कुल सेम ही आएगा। ये जो अंतर 13 आया है ना, ये जो अंतर 13 आया है ये बड़े काम का है, जिसका यूज हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, और मैं बताऊंगा भी 13 का मतलब क्या है, क्यों करा है ऐसा, पहले समझ लेंगे। चलिएगा इसको इग्नोर करते हैं, केवल ये बताते हैं इनसे कटने वाली, इन तीनों संख्या से कटने वाली संख्या बताइए, यानी कि इनका एलसीएम बताइए। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या लें, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 21। 21 के अंदर 16 है, 16 का एक भी फैक्टर 21 के अंदर नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, 16 का 16 लिख लिया है। 18 है, 18 का फैक्टर कर लेंगे कितना, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3 कर लिया। देखो 3 तो इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 तो इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, तो बचा 1 3, तो 1 3 और उठा लो, तो कुल मिलाकर ये है। चलिएगा 16 3 48 होता है, 21 63, ऐसे कर लीजिए, 63 गुना 16, 16 3 48 का 8 का, 16 कम 96, 96 और 4 100। तो प्यारे बच्चे आया है 1008, 1008, यानी कि 1008 वो पहली संख्या है जो इन सबसे पूर्णतः कटेगी, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन चाहता है कि शेषफल बचे, लेकिन कितना शेषफल बचे, जब 16 से भाग करूं तो 3 शेषफल बचे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 शेषफल बचवाना है, ये 5 शेषफल बचवाना है, और ये 8 शेषफल बचवाना है। अगर शेषफल सेम ही कहता तो कुछ मतलब उसी संख्या को कर देते हैं, लेकिन शेषफल क्या है, इसमें 3 कटने के लिए कह रहा है, इसमें 5 और इसमें 8, तो जो कॉमन डिफरेंस आता है ये वाला, इसको बड़े काम की चीज है, इसको आकर के लास्ट में घटाना पड़ता है। ये 13 इसमें से घटाइएगा, 8 में से 5, ये 3 गए, 5 9, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9, तो कितना है 995। 995 वो एक संख्या है जिसे अगर मैं 16 से भाग करूं तो 3 शेषफल आएगा, 18 से भाग करूं तो 5 शेषफल आएगा, और 21 से भाग करूं तो 8 शेषफल आएगा, ठीक है। इसलिए लास्ट में आकर के जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो जाकर के एलसीएम से घटाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चल जाते हैं, चलिए। ये 13 जो कॉमन डिफरेंस आया है वो इसलिए ही घटाया जाता है।
ये सवाल समझिएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए यदि जिसे इस चीज से विभक्त करने पर शेषफल 1, 3, 5, 7 बचे। ठीक है भाई, 4 अंकों की संख्या भी बतानी है। 4 अंक, एक स्टेप आगे बढ़ गया, इसमें अंक बढ़वा दिए उसने कि 4 अंकों की होनी चाहिए। चलो वो बात देख लेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इससे पूर्णतः विभाजित करने पर इतना शेषफल दे। अगर ये ना कहता कि इतना शेषफल दे, कहता कि पूर्णतः विभक्त हो, तो इसका मैं एलसीएम उठाता और उस एलसीएम को तब तक मल्टीपल करता रहता, तब तक उसमें कितने अंक ना आते थे, हाईएस्ट 4 अंक। लेकिन तरीका उसका भी है, समझिएगा, देखिएगा। 3, 5, 7 और 9, इसमें से घटाना क्या है, 1, 3, 5 और 7। कॉमन डिफरेंस सब में क्या रहा है, 2, 2, 2, 2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए। प्यारे बच्चा, एलसीएम कितना आएगा, 9। 9 के अंदर 3 है, हाँ है, 3 है। 5 है, नहीं 5 ले लो। 7 है, 7 ले लो। 9 पंजे 45 गुना 7, 7 पंजे 35 का 5 का, 7 चौक 28 और 3 31। एलसीएम आया कितना, 315। लेकिन 315 तो प्यारे बच्चों आया। अगर मैं 315 में से ये कॉमन डिफरेंस घटा दूं, यानी कि 2 इसमें से घटा दूं, आ जाएगा 313। कितना आ जाएगा, 313। लेकिन 313 वो संख्या हो जाएगी जब मैं इसे भाग करूंगा तो इतने इतने शेष बचेंगे। लेकिन अंक कितने प्यारे बच्चों इसमें, 313 में भी 3 अंक आएंगे। लेकिन अंक कितने होने चाहिए, अंक कह रहा है 4। इसका मतलब यह है 315 का टेबल हम पढ़ते चले जाएंगे और 4 अंक जब तक हाईएस्ट अंक ना जाए, हाईएस्ट संख्या ना जाए, बड़ी से बड़ी संख्या ना आ जाए, तब तक नहीं रुकेंगे। लेकिन उसका भी तरीका है, उसका तरीका देखो कैसे करेंगे। इस 2 को मत भूलना, 2 का यूज है 315। 315 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है मेरे बच्चों। ये इसको सोल्व करना पड़ेगा, चलेगा। 3 से चला लें, 3 पंजे 15 का 5 का, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9। चलेगा, कितना आया, 4 और 5 और फिर से 9। 3 से 31 दूनी नहीं चलेगा, कम चलेगा। 315 बचा कितना, 4, 3 और यहां 2। ये बच गया भैया, शेषफल क्या बच गया, 234। इस 234 को इसमें से घटा दो, 9999 में से कितना घटा दो, 2 3 4। घट के कितना आएगा, 5 6 7 और 9। ये 4 अंकों की वो संख्या होगी जो पूर्णतः कटेगी। लेकिन प्यारे बच्चों, पूर्णतः नहीं कटना, पूर्णतः नहीं काटनी। ये कह रहा था इतना इतना शेषफल बचना चाहिए। इतना इतना शेषफल तभी बचेगा जब अपने वो कॉमन नंबर निकाला था ना, डिफरेंस निकाला था, 2 इसमें से आकर के घटाना पड़ेगा आपको लास्ट में आकर। तो 9763 97 63 क्या आ गया, 97 63। तो चल जाते हैं आगे सवाल पे, देखिएगा सवाल पे। 8वां सवाल देखिएगा ध्यान से, क्या कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 25 40 60 से विभक्त किया जाए तो 7 शेषफल बचे। यार 7 शेषफल कह रहा है, मतलब कि 25 40 और 60 से कटने वाली संख्या जब हम भाग करें तो हर बार 7 शेषफल बचे। 7 शेषफल बच जाएगा भाई। इनसे पहले पूर्णतः कटने वाली संख्या निकाल लो, ठीक है ना। जो संख्या पूर्णतः कटती होगी ना, उस संख्या में 7 जोड़ दो ताकि 7 शेषफल बचे। जैसे मैं कहूं 2 और 3 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी है, 2 और 3 से कटने वाली पहली संख्या 6 है। मैं कह रहा हूं प्रत्येक दशा में 1 शेषफल बचना चाहिए, तो 6 में 1 जोड़ दो, 7। 7 वो संख्या है जब मैं 2 से भाग करूंगा तब भी 1 शेषफल बचेगा, जब मैं 3 से भाग करूंगा तब भी 1 शेषफल। भाई छोटे अंक लिए मैंने समझाने के लिए, वही तरीका तो ये है। ये रहा 25 40 और 60, इसका एलसीएम निकाल लो। 60 निकाला, 5 गुना 5, एक 5 इसके अंदर है तो दूसरा 5 लिख लिया। इसको लिखूंगा 20 गुना 2, 20 इसके अंदर है, 2 लिख लिया, तो 600 आ गया। यानी कि 600 वो संख्या है जो 40 25 और 60 से पूर्णतः कटती है। किससे, 25 40 60 से पूर्णतः कटती है। लेकिन पूर्णतः नहीं कटवानी मेरे भाई, क्या 7 शेषफल बचने कहा था इसने कि 7 शेषफल आना चाहिए हर दशा में, तो प्लस 7 कर दो इसमें, तो कितना आ गया, 607 607। चल जाते हैं आगे। 900 1000 के बीच, ये कह रहा है 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात करो जो 38 57 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 23 शेषफल बचे। भाई 23 शेषफल बचने की बात आई है इसमें। अगर ये वाली लाइन ना जोड़ता इसमें, तो मैं क्या करता, इसका एलसीएम निकालता और उसमें 23 जोड़ देता, 23 जोड़ देता, चलिएगा। पहले तो 38
और 57 का एलसीएम लीजिएगा। 57 19 गुना 2, 19 इसके अंदर है, 2 और लिख लो। 2 से 14 का 4 कर, 2 पंजे 10, अरे 11, 114 इसका क्या आ गया एलसीएम। लेकिन अगर ये कहता है कि ये ऊपर वाली संख्या ना देता कुछ भी, यहाँ पे कहता है कि 23 से बचता है तो मैं इसमें 23 और जोड़ देता, उत्तर आ जाता। लेकिन ये नहीं करना। करना क्या है, ये कह रहा है 900 से बड़ी होनी चाहिए और 1000 से छोटी। ठीक है यार, सुनो, खुद ही सोचना शुरू कर देते हैं इसमें। अगर आप इसको कितना गुना करूं ताकि ये 900 से ज्यादा बड़ी बन जाए और 1000 से छोटी हो, या तो आप 11 का पहाड़ा पढ़ लो, बस 11 का। 11 ने 99 होते हैं ना, 11 8 88। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें 8 से गुना कर दूं, 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे 3, 8 एकम 8, 8 3 11 का 1 का, 8 एकम 8 1 9, 8 चौक 32 का 2 का, 8 एकम 8 3 11 का 1 का, 8 एकम 8 912 आ गया। 912 जो है 900 से बड़ी है और 1000 से छोटी है। ठीक है, लेकिन ये करा 23 से इस पर बार बचना चाहिए, प्लस का 23 और जोड़ दो इसमें, तो देखिए कितना आ रहा, 5 3 9, क्या 935 है, ये 935। यहां सोचना ना थोड़ा सा, ये शुरू के 2 नंबर उठा लो, मैंने आइडिया लगाया, नहीं तो मैं संख्या ले सकता था उसमें। जैसे ही पता चल गया मुझे यार 11 का टेबल पढ़ लिया मैंने, 11 8 88, लेकिन यहाँ 4 एक्स्ट्रा था ना, 88 तक मैं पहुंच गया था, तो थोड़ा 900 से आगे पहुंच जाएगी। हाँ, अगर मैं 9 ले लेता, 11 99 यही हो गया था, समझ लो ना, 990 यही हो गया था, और 4 गुना और मतलब कि और बड़ा हो जाता है, तो 1000 से पक्का ऊपर जाता। कॉमन सेंस से थोड़ा मैंने सोचा, अब प्लस जितना शेषफल कह रहा था उसको लास्ट में आके जोड़ दो, 935 हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। सवाल है, देख लेते हैं इसको क्या कहा इसने। ये कह रहा है 42 18 में से घटाई जाने वाली वह छोटी संख्या बताइए। यानी कि 42 18 में से ऐसी कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि जो परिणामी संख्या निकल कर आएगी उसको 13 17 19 से अगर भाग दें तो प्रत्येक दशा में 10 से शेषफल बचना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 42 18 में से कोई एक संख्या हमें घटानी पड़ेगी। ठीक है, घटने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या को अगर मैं इनसे किसी से भी भाग करूं तो दशा में क्या 10 शेषफल बार बार बचना चाहिए। ठीक है, अगर ये लाइन ना होती, कहता कि इनसे परिणामी इनसे कटने वाली संख्या जो हर बार 10 शेषफल दे, बताइए कौन सी है, तो इसका एलसीएम निकालता प्लस 10 कर देता उसमें। चलिए वहां तक चलते हैं, पहले इतना तो करें, इसका एलसीएम तो निकालें। 19 लिख लिया, कुछ भी कॉमन नहीं है, 19 गुना 13 गुना 17, गुना करेंगे इसकी 17 में 153 का 3 का हासिल लगे 15, 17 कम 17 15 32 गुना 13, 13 3 39 का 9 का 13 26 26 39 13 3 39 40 41 41 99। यानी कि 41 99 वो संख्या है जो इससे पूर्ण कट जाती है, लेकिन मेरे भाई पूर्ण नहीं कटनी। कितना शेषफल बचना है 10, तो इसमें 10 जोड़ दो, तो कितना आया 42 0 9। 42 0 9 वो संख्या है जो जब मैं इनसे भाग करूंगा तो प्रत्येक दशा में 10 शेषफल आना चाहिए। लेकिन पूछा क्या था, ये कह रहा था कि 42 18 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। खुद ही बताओ यार, 42 18 में से क्या घटाऊं ताकि 42 9 आ जाए। 42 18 में से क्या घटाएं ताकि 42 9 आ जाए। तो अंतर देखो कितना 9, तो 9 ही घटाना चाहिए। इसके ऑप्शन भी थे, ऑप्शन लिख देता हूं 3 7 5 और 9, ये इसके ऑप्शन थे। ठीक है, एक काम इसमें एक्स्ट्रा करने के लिए इसने खुद ही किया जाता, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी सवाल के अंदर, छोटी सी कॉमन सी बात थी। चलिए, मैंने आपको ये सारे सवाल कराए हैं और इसके बाद मैं आपको और अच्छे सवाल कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।